दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को। 13 राज्यों के 88 सीटों पर मतदान। राहुल, हेमा मालिनी जैसे दिग्गजों की किस्मत दांव पर। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान होगा। हालांकि आपको पहले ही बता दें कि चुनाव आयोग के शेड्यूल के हिसाब से दूसरे चरण में 89 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बसपा उम्मीदवार के निधन के बाद यहां चुनाव तीसरे चरण में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी दूसरे चरण में अब 88 सीटों पर ही वोटिंग होगी। 24 अप्रैल की शाम को प्रचार थमने के बाद उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। दूसरे चरण में केरल की सभी 20 सीटों पर, कर्नाटक की 28 में से 14 सीटों पर, राजस्थान की 13, महाराष्ट्र की 8, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5 सीटों पर, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर और मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर की 1-1 सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे चरण में तमाम दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी एक बार फिर मथुरा से किस्मत आजमा रही हैं, रामायण सीरियल में राम बने अरुण गोविल भाजपा की टिकट पर मेरठ से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से कांग्रेस के मौजूदा सांसद शशि थरूर फिर इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तिरुवनंतपुरम सीट पर शशि थरूर का मुकाबला मोदी सरकार में मंत्री राजीव चंद्रशेखर से है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री SD कुमारस्वामी जेडीएस की टिकट पर मांड्या सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के कटिहार सीट पर कांग्रेस के दिग्गज तारिक अनवर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की ही पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव इंडिया गठबंधन के बागी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार की किशनगंज सीट पर AIMIM उम्मीदवार अख्तरुल इमान चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण की जिन 88 सीटों पर मतदान होने वाला है, उसमें 2019 में एनडीए ने 61 सीटें जीती थी, यूपीए ने 24 सीटें, जबकि अन्य को 3 सीटें मिली थी। इस चरण में 29 सीटें ऐसी हैं जहां से बीजेपी कभी चुनाव नहीं जीत पाई है और इनमें सबसे ज़्यादा केरल की 20 सीटें हैं। जहां तक बात उत्तर प्रदेश की, तो दूसरे चरण में यहां की 8 सीटों अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में मतदान होना है। मथुरा से हेमा मालिनी, मेरठ से भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल, अमरोहा से कांग्रेस के दानिश अली, गाजियाबाद से भाजपा के अतुल गर्ग, गौतम बुद्ध नगर से भाजपा के महेश शर्मा चुनावी मैदान में हैं। बागपत में कई दशकों बाद पहली बार पूर्व PM चौधरी चरण सिंह का परिवार इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा है। अगर बात करें 2019 की, तो दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी। सिर्फ 1 सीट अमरोहा पर तब बसपा के दानिश अली जीते थे, जो अब कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बहरहाल पहले चरण का चुनाव कांग्रेस के न्याय पत्र बनाम मोदी की गारंटी पर फोकस था, लेकिन दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम, मंगलसूत्र, विरासत टैक्स जैसा मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है, जिसके बाद चुनाव के मुद्दे अचानक बदल गए लगते हैं। वैसे पहले चरण के चुनाव में करीब 65.5% मतदान हुआ था। ऐसे में दूसरे चरण में वोटिंग प्रतिशत में इजाफा करना बड़ी चुनौती होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत TV, ताकत आपकी।